Good morning, class. Welcome back again. Now we'll be practicing a practice question from our unit number 4 of the paper Supply Chain Analytics. So I guess you have watched all the previous videos that I have given you. Like for example, I have given two case studies because you have a compulsory question of 20 marks for the case study. So I have discussed two case study. I request you to please go and watch that video. That will be very helpful for your exam preparation. Then from each unit, I am picking up a comprehensive question that will cover the whole unit as a revision and will prepare you better for your exams. So here in this video, I have taken unit number 4. Let's get started. So the question here is, you need to examine the significance of sales and operations, significance of sales and operation planning in the management of supply chain. What is the importance of using data analytics, data analytics in the sales and operation? Okay, then you have to use examine how analytics can be helpful to attain the distinctive service level for different products, है ना? How you can achieve a better position as compared to your competitors, right? For all the different products. Then you need to illustrate the application of analytics in location planning. कैसे आप analytics use कर सकते हो location planning के लिए? कैसे आप प्रोडक्ट लाइन मिक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और शेड्यूलिंग प्रोडक्शन कर सकते हो. ओके, तो शेड्यूलिंग प्रोडक्शन में हाउ द डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड, लोकेशन प्लानिंग में हाउ द डेटा कैन बी हेल्पफुल, एंड इन गेटिंग द प्रोडक्ट लाइन मिक्स जो आप ऑर्गेनाइजेशन में करते हो, तो देयर हाउ कैन यू यूज डेटा एनालिटिक्स टू get the best or the most efficient result. Okay, so let's see how we can frame the answer. ओके, सो यू कैन जस्ट राइट द फर्स्ट पार्ट. आपका क्या पूछा गया? सिग्निफिकेंस आपको बताना है. सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग क्यों करते हैं, क्यों, क्या जरूरत है सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग करने का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में. तो सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग जो होता है ना, सेल्स एंड ऑपरेशन का जब आप एक साथ ही प्लान करोगे, मतलब ऑपरेशन और सेल्स को जब अलाइन करते हो ना, तो ही आप मार्केट डिमांड की फोरकास्टिंग बेटर कर पाओगे. ठीक है, जब तक प्रोडक्शन और सेल्स अलाइन नहीं होगा ना, तब तक आप जो डिमांड फोरकास्टिंग करोगे वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा, राइट? और अगर डिमांड फोरकास्टिंग एक्यूरेट नहीं होगा, तो यू नो द होल साइकिल विल बी अफेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द डिस्ट्रीब्यूशन टू एवरीथिंग, राइट? तो जस्ट सी हियर, इफ यू अलाइन द सप्लाई एंड डिमांड मीन सेल्स एंड ऑपरेशंस, अगर आप अलाइन कर देते हो तो उससे क्या होगा कि आप you will be able to produce the right product at the right time, thus reducing any stock out and overstock. Okay, also, so the points has been merged. This will be the first point कि आप अगर supply and demand अगर अलाइन कर दोगे तो आपका क्या होगा कि आप राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पर बना पाओगे, और उससे क्या होगा ना, आपका कभी ओवर स्टॉकिंग का इश्यू आएगा ना अंडर स्टॉकिंग का इश्यू आएगा. दूसरा पॉइंट, दिस इज द पॉइंट नंबर 2, ये मिक्स हो गया है, थोड़ा सा आप सेपरेट कर लोगे. इम्प्रूव फोरकास्टिंग एक्यूरेसी, इससे क्या होगा कि आपका फोरकास्टिंग का एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगा, बिकॉज यू नो आप सही इनपुट डालोगे तो आपको सही आउटपुट मिलेगा, है ना? तो अगर सेल्स एंड ऑपरेशन को एनहांस करना है तो आपको डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो एक्यूरेट रखनी होगी. इससे क्या होगा कि आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसोर्स एलोकेशन जो है वो सही होगा. तीसरी पॉइंट है कि इससे आपका डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव हुआ, क्योंकि अगर आपको पता है सेल्स एंड ऑपरेशन जो होता है, पूरे बिजनेस का जो डिसीजन मेकिंग होता है वो मेजरली होता है सेल्स एंड ऑपरेशंस में होता है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे इन रिगार्ड टू, क्योंकि इससे क्या होगा ना, सेल्स एंड ऑपरेशन में जो खर्चे लगते हैं उससे फाइनेंस, उससे मार्केटिंग, उससे ऑपरेशन, सप्लाई चेन सब इफेक्टेड होता है. ठीक है, इसलिए आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा ये, अगर आप सेल्स एंड ऑपरेशन को अलाइन करते हो तो. ठीक है, चौथा पॉइंट है क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन. सेल्स एंड ऑपरेशन ऐसा है ना कि आपका दो डिपार्टमेंट कोलैबोरेट करना, मतलब क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन हो रहा है, जिससे क्या होगा कि आपका जो डिफरेंट फंक्शंस लाइक सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ऑपरेशंस हो गया, ये सोलली अलग अलग सिंगल नहीं जाएगा. ठीक है, ये एक साथ ही होकर जब कोलैबोरेट होकर काम करेगा ना, तभी तो जाकर हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे. ठीक है, फिफ्थ बेस्ट पॉइंट क्या है,
अगर आप सेल्स एंड ऑपरेशन को कोलैब करते हो या अलाइन करते हो तो उसका फायदा एक ये भी हो सकता है, कॉस्ट एफिशिएंसी। कैसे कॉस्ट एफिशिएंसी होगा? क्योंकि आप कहीं भी ओवर प्रोड्यूस अंडर प्रोड्यूस नहीं करोगे, आपका वेस्टेज रिड्यूस होगा, शेड्यूलिंग बेटर हो जाएगा, यू विल बी एबल टू यूटिलाइज द रिसोर्स टू द बेस्ट पॉसिबल, है ना? तो कॉस्ट सेविंग होगा, है ना? नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट इज कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट। इसका मतलब अगर आप अलाइन करके सेल्स एंड डिमांड को चलते हो या सेल्स एंड ऑपरेशंस को चलते हो तो आपका कस्टमर भी बेटर सेटिस्फाई होगा, क्योंकि वो जो मार्केट में डिमांड कर रहा है दैट यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस एंड सेल एंड डिलीवर, राइट? तो ये सारे मतलब एडवांटेज है, सिग्निफिकेंस है ऑफ यूजिंग द दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूजिंग द, shall I change the color of the pen? Okay. हाँ, yeah, okay, I'll be using yellow now. So सेल्स एंड ऑपरेशंस का अगर आप अलाइन करते हो सेल्स एंड ऑपरेशन को पूरे सप्लाई चेन से, तो व्हाट आर द बेनिफिट? दीज आर द बेनिफिट्स: अलाइनमेंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, इम्प्रूव्ड फोरकास्ट एक्यूरेसी, देन enhanced decision making, then cross functional collaboration, cost efficiency, customer service improvement. Okay, next part was we need to discuss on how we can use analytics to attain the distinctive service level for different product. मतलब अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंक्टिव बनाने के लिए और कॉम्पिटिटर से एज लेने के लिए हाउ कैन यू यूज डेटा एनालिटिक्स? ओके, सो दिस इज सेइंग द फर्स्ट पॉइंट इज, एक तो डेटा एनालिटिक्स करने से क्या होगा? सबसे पहला चीज होगा कि आप अपने कस्टमर को सेगमेंट कर पाओगे, अपने अपने प्रोडक्ट को सेगमेंट कर पाओगे, है ना? कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, या किसमें ज्यादा सर्विस रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट कम है ना? तो दिस वे यू विल बी एबल टू सेगमेंट ऑल द प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स अकॉर्डिंगली। अगर आप सेगमेंट प्रॉपर्ली कर रहे हो तो आप सर्विस भी प्रॉपर्ली दे पाओगे, राइट? एंड जिसमें भी इंप्रूवमेंट चाहिए होगा यू कैन बेटर बी एबल टू फोकस, राइट? तो पहला तो काम हो गया कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स यूज करते हो तो आप सेगमेंटिंग बेटर कर पाओगे। दूसरा हो गया डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है? अगर आप डेटा एनालिटिक्स यूज कर रहे हो, आप डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आप क्या होगा कि आप बेटर एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट करोगे, जिससे क्या होगा कि आप सारे कस्टमर्स को का डिमांड प्रॉपर्ली मीट कर पाओगे, इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज कर पाओगे, प्रोडक्शन प्रोसेस प्रॉपर रहेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग प्रॉपर रहेगी, राइट? तीसरा बेस्ट क्या है कि इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज होगा। अगर आप डेटा एनालिटिक्स यूज करते हो ना इसमें अपने प्रोडक्ट को बेटर करने में या ये इसको डिस्टिंक्टिव करने में, तो आपका इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज, क्योंकि आपको एग्जैक्टली ओके ऑलमोस्ट एग्जैक्टली पता होगा कि आप जो है कितना आपको प्रोड्यूस करना है एंड व्हाट विल बी द डिमांड। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका सर्विस लेवल भी बेटर होगा और एक्सेस जो इन्वेंट्री होगा वो भी कम हो जाएगा, राइट? चौथा पॉइंट हो गया सर्विस लेवल अग्रीमेंट। सर्विस लेवल अग्रीमेंट मतलब हो सकता है कि अगर आप एनालिटिक्स के थ्रू अगर आप बता पा रहे हो कि आपका सर्विस लेवल, मतलब अगर आप अग्रीमेंट जो भी कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, आप प्रॉपर कर पाओगे, क्योंकि आपको प्रॉपरली पता है कि कौन कौन से कस्टमर से कौन कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, किस अपने अगर सप्लायर के साथ अगर कर रहे हो अग्रीमेंट, तो किस आपको प्रोडक्ट को ज्यादा फोकस करना है, किस टाइप के कस्टमर को आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, है ना? ये सब कुछ जब आपको प्रॉपरली पता रहेगा ना, तो आप बेटर एक अग्रीमेंट बना पाओगे, बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे, ठीक है? फिफ्थ इज पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंसेस। हाँ, इफ यू नो योर कस्टमर कि आपकी कस्टमर जो है इस टाइप के सेगमेंट वाले, तो आप उनको सर्विस भी अकॉर्डिंगली बेटर दे पाओगे और पर्सनलाइज टच भी दे पाओगे। तो डेटा एनालिटिक्स अगर आप यूज करते हो सर्विस डिस्टिंक्ट सर्विस लेवल को रीच करने के लिए, कि आप एक कॉम्पिटिटर से एज आपको मिले, तो आप यूज कर सकते हो। इसके बहुत सारे फायदे हैं, सेगमेंट आप कर सकते हो इजीली, डिमांड फोरकास्टिंग हो जाएगा, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस मिल पाएगा, राइट? This pen is visible to you? Okay. So next is the next part of the question is application of analytics in location planning. Location planning में data analytics का क्या use है? Okay. All right. I don't know which color will be properly visible to you. Okay, I guess red will be better.
ओके, तो आप हाउ कैन यू यूज एनालिटिक्स इन लोकेशन प्लानिंग? ओके, तो लोकेशन प्लानिंग में क्या होता है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपको साइट सिलेक्शन करना होता है कि आप किस जगह पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिठाओगे, और वो जगह जो होना चाहिए ना, वो it should be at the proximity to the supplier to the customer, and ट्रांसपोर्टेशन हब होना चाहिए उसके आसपास, लेबर अवेलेबिलिटी होना चाहिए एट अ प्रॉपर रेट, मीन्स एट अ कॉम्पिटिटिव रेट। आप रेगुलेशंस वगैरह, मतलब वहां के जो लोकल जियो पॉलिटिकल रेगुलेशंस है, टैक्सेस हैं, दैट शुड बी लाइक प्रॉपर वन, मतलब बहुत ज्यादा टैक्स भी ना लगे, थोड़े आपको बेनिफिट मिल जाए, सब्सिडी। तो ये सब कुछ देख के आप क्या करते हो, साइट सिलेक्शन करते हो। तो साइट सिलेक्शन सबसे पहले होता है, तो इसके लिए आप डेटा एनालिटिक्स यूज कर सकते हो। अगर आप डेटा एनालिटिक्स करते हो ना, तो वो आपको जैसे जीआईएस वगैरह जो हमने डिस्कस किया था कि अमेजन इट यूजेस जीआईएस एंड ऑल, तो आपको क्या होता है, सैटेलाइट के थ्रू आप ऐसा जगह ढूंढ पाते हो जहां का आप ज्योग्राफी देखोगे कि ओके इट इज वाइडली डेंस्ड, एंड द जो आपका है कि वहां पे वाइडली डेंस है, इसका मतलब लेबर भी अवेलेबल है। आप ट्रांसपोर्टेशन का हब चेक कर सकते हो कि सारे रूट्स जो है वो अवेलेबल है प्रॉपर्ली, है ना। आप नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन करते हो। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप एनालिटिक्स यूज करके आप देख सकते हो कि अगर जो है कितने सारे वेयर हाउसेज वहां बिठाने, मतलब क्या पॉपुलेशन है वहां का, उसके हिसाब से आपको कितने वेयर हाउसेज वहां बिठाने होंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर बेटर होगा। तो नेटवर्क ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि कैसे कैसे आप कहाँ कहाँ क्या बिठाओगे, तो वो नेटवर्क बेटर बनेगा और वो ज्यादा ऑप्टिमल होगा, राइट। थर्ड इज सिनेरियो एनालिसिस, मींस आप अगर डेटा एनालिटिक्स यूज करते हो तो आप बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट करके चेक कर सकते हो कि किस जगह पे मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करना बेटर होगा, या या कहाँ पर मतलब क्लोजिंग फैसिलिटीज एंड ऑल होना चाहिए, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग फैसिलिटीज आप बेटर चेक कर पाओगे और आप बेटर लोकेशन डिसीजन ले पाओगे। सो दिस वे इन द लोकेशन प्लानिंग दिस एनालिटिक्स कैन बी हेल्पफुल। पहला तो आप साइट सिलेक्शन में आपका बेटर हो जाएगा, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन आप बेटर कर सकते हो, सिनेरियो एनालिसिस बेटर कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट लाइन मिक्स। मतलब प्रोडक्ट लाइन मिक्स का मतलब जानते हो, आईफोन के साथ आईपॉड मिल रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है कि आप जो है अपने कोर प्रोडक्ट को छोड़कर किसी प्रोडक्ट लाइन मिक्स में जा रहे हो, तो इसको ऑप्टिमाइज करना है, इसको भी ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट लाइन मिक्स ओनली टू गेट आर रिसोर्सेज टू द ऑप्टिमल यूज, राइट। तो आप इसमें भी डेटा एनालिटिक्स यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स यूज करोगे तो एक फायदा होगा कि आपको प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस मिल जाएगा, मतलब यू कैन जस्ट इवेलुएट कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी अगर मैं इसको बनाऊंगा, तो आपका डिमांड पैटर्न क्या है, डिमांड की वेरिएबिलिटी क्या है, लाइफ साइकिल स्टेजेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच वन टू रिटेन, मतलब कहाँ तक आईपॉड बनाओ, उसके बाद फिर स्पीकर्स बनाओ, तो कहाँ तक, ठीक है। ओके, तो फेज आउट और इन्वेस्ट इन का डिसीजन आप ले सकते हो। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट इज मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस आप कर सकते हो, मींस you can analyze the market trends, the customer preferences and complete landscape, okay। तो आप जो नया प्रोडक्ट बना रहे हो उसका मार्केट एनालिसिस कर पाओगे कि हाँ भाई उसका मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, या कस्टमर क्या प्रेफर करते हैं आईपॉड एंड ऑल दीज थिंग। तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जो मार्केट में चल रहा है उसको आप एनालाइज कर पाओगे, साथ ही साथ आप अपना पोर्टफोलियो जो बना रहे हो, जो कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उसको भी देख पाओगे कि वो पोर्टफोलियो क्या ऑप्टिमम है। तो बाय यूजिंग सम एडवांस्ड एनालिटिकल टेक्निक्स लाइक कॉन्जॉइंट एनालिटिक्स, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स, है ना। तो ये सब अगर आप यूज करोगे तो आप ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स भी देख सकते हो कि जो आप प्रोडक्ट मिक्स बना रहे हो क्या वो बेस्ट ऑन बेस्ट है और वो मार्केट शेयर ला पाएगा, ओके। तो इस तरह से प्रोडक्ट लाइन मिक्स में भी आपको डेटा एनालिटिक्स यूज करनी चाहिए, बिकॉज आपको प्रोडक्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस मिल जाएगा, मार्केट का एनालिसिस मिल जाएगा, और आपने पोर्टफोलियो जो बनाया उसका भी ऑप्टिमाइजेशन चेक हो जाएगा, ओके। लास्ट जो डिस्कशन था वो था शेड्यूलिंग प्रोडक्शन पे, है ना, कि अगर आप शेड्यूलिंग जो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग होता है उसमें अगर डेटा एनालिटिक्स यूज करो तो क्या फायदा है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जब आप यूज करते हो डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए, तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन शेड्यूल आ जाएगा, है ना, दैट कैन अलाइन विद द एक्सपेक्टेड सेल्स। तो आप क्या प्रोडक्शन शेड्यूल कर रहे हो और एक्सपेक्टेड सेल्स क्या है, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड स्टॉक आउट। तो इससे तो ये बेनिफिट है सबसे पहला
कि आप शेड्यूलिंग प्रोडक्शन कर सकते हो कि कब कब आपको प्रोड्यूस करना है, कब ये माल बिक जाएगा, कब नेक्स्ट प्रोड्यूस होगा, राइट। दूसरा हो गया, ये पहला पॉइंट था। दूसरा हो गया कैपेसिटी प्लानिंग। आप कैपेसिटी प्लानिंग कर सकते हो। मींस अगर आपको लग रहा है कि इस प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो है मार्केट डिमांड फोरकास्टिंग अगर आप कर रहे हो और आपको पता चल रहा है कि इसका मार्केट डिमांड बढ़ेगा, तो आप अकॉर्डिंगली अपना जो है सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हो। टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी आपको लाना है वो ला सकते हो अकॉर्डिंगली। मतलब आप जो है अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को और रिसोर्स अवेलेबिलिटी को जो है वो बेटर मतलब फोरकास्ट करके प्री हैंडेड लाकर और ऑप्टिमाइज और मैक्सिमम यूज करके उसको ये कर सकते हो, ठीक है। तीसरा बात है, अगर आप प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में एनालिटिक्स यूज करते हो तो आप जस्ट इन टाइम का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि चूंकि आपका सब कुछ रियल टाइम पे हो रहा है, आपका सारा डेटा रियल टाइम पे आ रहा है, तो आप और आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप जस्ट इन टाइम मतलब कि आप रेडी टू मूव वाला प्रोडक्ट रखोगे एंड देन यू आर इन अ पोजीशन टू कस्टमाइज। मतलब आपको कभी भी वेयर हाउसिंग का खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होगा, आप ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट कट कर पाओगे, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मेनी अदर कॉस्ट रिलेटेड टू दिस कैन बी कट डाउन एंड यू कैन यूज जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का फायदा एक तो कॉस्ट कटिंग होता है, दूसरा कस्टमाइजेशन अवेलेबिलिटी कराना होता है, ठीक है। तो आप जस्ट इन टाइम का फायदा उठा सकते हो। चौथा है बॉटल नेक एनालिसिस कर सकते हो। इसका मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई किस जगह पे बॉटल नेक मतलब करने से हो रहा है, ओके। तो इससे क्या होगा ना कि आपका ऑपरेशंस वगैरह स्मूथ होगा, क्योंकि आप देख सकते हो, चेक इन चेकआउट कर सकते हो कि कितना लेवल ऑफ जो है आपको स्टॉक्स मेंटेन करना है एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन शेड्यूल में भी आपको डेटा एनालिटिक्स यूज करना चाहिए। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 4 पॉइंट्स कि आप प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कर सकते हो, मतलब आप फोरकास्टिंग बेटर कर सकते हो, आप कैपेसिटी को बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। इन केस अगर लगता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, यू मे इंक्रीज अकॉर्डिंगली। इसके बाद जस्ट इन टाइम आप लगा सकते हो अगर आप डेटा एनालिटिक्स यूज करते हो। चौथा, आप बॉटलनेक चेक कर सकते हो, ठीक है। सो देन यू कैन जस्ट गिव अ कंक्लूजन कि सेल्स एंड ऑपरेशन में तो एसेंशियल है ही है, साथ ही साथ अगर आप इसको यूज करते हो लोकेशन प्लानिंग, प्रोडक्ट लाइन मिक्स और प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में, तो आपका जो है वो बेस्ट हो जाता है। और उससे उसके बाद आपको क्या करना है, थ्रू डेटा एनालिटिक्स यूज करना है, और इससे क्या होगा, आपका फोरकास्टिंग अच्छा, इन्वेंट्री अच्छा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा, और इससे कॉस्ट एफिशिएंसी मिलेगी। इससे क्या होगा कि आप बेटर मतलब जो है रिस्पॉन्स कर पाओगे मार्केट को, और अकॉर्डिंगली आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाएगा, ओके। सो दिस वे you have to deal with the questions in your exam. So in this question, I have tried including everything of your unit number 4. If you watch this video 2 or 3 times, तो आपको एक बार याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा, और this is all about unit number 4. सब सारा पॉइंट कवर हो गया है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए, डोंट हेजिटेट, राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं फटाफट उस पर रिप्लाई करूंगी, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। और अगर आपको सही लगा, then you can just hit the like button and then subscribe for your unit number 5. I'll be providing you the unit number 5. Thank you so much. Bye bye.